I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual. जैसा कि हम सभी को पता है कि आज जो सारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. Since the last one and a half year, things have entirely been changed up, and things have changed up just because of COVID-19 entering to our lives and changing not the physical surroundings, not the relationships, but it is making impact on our day-to-day thought pattern. Now this thing is very concerning. ये concerning इसलिए है क्योंकि आज हमें ऐसे लगता है कि we need motivation in our lives to proceed with it. बहुत fear factor is working क्योंकि there are many people who will say कि we have lost our relatives, we have lost so many things during this time and we don't know how to come out of it. और इतना डर के माहौल के अंदर we always are praying कि something magical should happen in our life और पता नहीं कब ये कोरोना जाएगा. The purpose of life is internal gratitude. क्या आप सभी को लगता है कि इस पर्पस को हम आज फुलफिल कर पा रहे हैं और या वेट कर रहे हैं कि when COVID-19 will go from our lives or situations will come back to normal, then we will be very happy, then we will start growing up. That's not going to be possible. वो possible इसलिए नहीं होगा क्योंकि every moment that will go from our lives will never come back. जो स्थिति हमारी आज है इस स्थिति से भिन्न हमारी स्थिति होगी आने वाले टाइम में, लेकिन तब और चैलेंजेस के साथ होगी. आज ये चैलेंज है और कल कोई और चैलेंज होगा. पीछे मुड़ के देखिए अपनी जिंदगियों की तरफ. क्या उन जिंदगियों में कभी भी चैलेंजेस नहीं थे? क्या किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी? अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए, अगर हम उन चैलेंजेस को फेस कर पाए, तो ऐसा क्या है जो हम आज फेस नहीं कर पाएंगे? We will definitely be able to overcome with this also. Time is a great healing fact. हर वक्त हम जानते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान स्थिति में अपने फियर फैक्टर को इतना प्रबल ना करना कि हमारा करेज डगमगाने लगे, हमारा जो हौसला है हमें उसको किसी और से मांगना पड़े. क्योंकि ये एक टाइम हमें क्या सिखा रहा है? सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ टाइम विच इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ हेल्दी माइंड. जैसे हेल्दी माइंड हमारा होगा वैसे ही हेल्दी परिस्थितियों में, अनहेल्दी परिस्थितियों में हम हेल्दी परिस्थितियां बना पाएंगे. आज जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो बहुत तरफ से हैं. इट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, it is related to our economic setup also, it is related to all other things also. चाहे बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई की टेंशन है, या जो हमारा काम है वो उस तरह से नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है, या जिस तरह का खुशियों का माहौल था, एक दूसरे से मिलना था, वो सब आज हम एक चार दीवारी में बंद हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल जो हमारा ग्रोथ था उसको रोकने का फैक्टर कर रहा है. लेकिन यहाँ पर हु इज गोइंग टू कम एंड हेल्प अस? इस स्थिति में हमें कौन बचाने के लिए आएगा और कौन हमारी मदद करेगा? वी आंसर्स. द आंसर इज कि हम खुद अपनी सेल्फ केयर करेंगे, हम खुद अपने मेंटल लेवल को इतना प्रबल और इतना सक्षम करेंगे कि ताकि जब चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आकर खड़ी होगी तो हम अपने आप को संभाल पाएंगे. वी विल नॉट बी आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, क्योंकि ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड शायद सभी के लिए इक्विवेलेंट है, सभी के लिए बराबर है. तो यहाँ पर हमें खुद ही अपने आप में विक्टोरियस होना पड़ेगा. एज आई ऑलवेज से, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दो फैक्टर्स काम करते हैं, दो बिलीफ सिस्टम. एक टाइम में दो बिलीफ सिस्टम काम करते हैं विच आर एंटायरली ऑपोजिट टू ईच अदर. जब ये बिलीफ सिस्टम दो अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत, जब हमारे माइंडसेट में रोल प्ले करते हैं तो एक हमें एक डायरेक्शन में लेके जाता है और दूसरा हमें दूसरी डायरेक्शन में लेके जाता है.
कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमें कहता है कि नो, टू बी हैप्पी, टू बी ग्रोइंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गया वक्त कभी दोबारा वापस नहीं आएगा हमारी लाइफ के अंदर। बट देन उसके बाद हम अपने आसपास की स्थिति देखते हैं, अपने रिलेटिव्स की, या किसी ऐसे इंसान को सोच लेते हैं जो अब हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं रहा है ड्यू टू कोविड। तो वहां पर हमारी स्थिति फिर दोबारा कमजोर होने लग जाती है और हम ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, इन सब स्टेबिलिटीज को खो देते हैं और फिर हम ऐसे माइंडसेट की तरफ चले जाते हैं जहां पर फियर फैक्टर बहुत प्रबल हो जाता है कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, आने वाला वक्त पता नहीं कितने बड़े दुख को लेकर आएगा। तो हम वहां पर पॉजिटिव अप्रोच से नेगेटिव अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। हमारे माइंड जहां अटेंशन देना चाहिए था, जिन पॉजिटिव चीजों की तरफ देना चाहिए था, वहां देने के बजाय वो नेगेटिव चीजों की तरफ चला जाता है। लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ चॉइसेस। जिंदगी बहुत सारी चॉइसेस देती है और उसको चूज करना, वाइसली चूज करना हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे पीछे जा सकते हैं, जो कि आज के टाइम में इसको वाइसली चूज करना सबसे अच्छी बात है, जो हमें सब ह्यूमन बीइंग्स को बहुत सोच कर करनी चाहिए। तो आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस जॉय की है या सॉरो की है? आपकी चॉइस काइंडनेस की है या सेल्फिशनेस की है? आपकी चॉइस के अंदर क्या चीजें भरी हुई हैं? इज इट रिलेटेड टू पीस, कंटेंटमेंट, satisfaction, or it is related to criticism, or it is related to something unhealthy moments, recalling them in your mind, and then disturbance, आपके माइंड का मेंटल स्टेबिलिटी का बिगड़ना और बहुत सारे डिस्टर्बेंस का क्रिएट होना माइंडसेट के अंदर। अब ये चॉइसेस आपकी हैं। आज आपसे वक्त बहुत सारी चीजों को मांग रहा है, बहुत सारी चीजों की नेसेसिटी है। अगर ये नीड एंड नेसेसिटी को छोड़कर हम सारे ही लोग अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हम कोविड-19 को हरा पाएंगे? इसको हराना बहुत जरूरी है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, all other people, numerous other people, maybe they are politicians, maybe they are actor, actresses या renowned people जो बहुत अच्छे businessman है या कुछ, everybody, all of them, most of them, they are joining hands together and they are making their contribution। जिससे जितना contribution हो सकता है तो वो अपने mind के अंदर अपनी kindness को और humanity की feeling को प्रबल करके they are making their contributions। Now it is we people's turn। अब ये हमारी टर्न है कि हम कितना ह्यूमैनिटी को आगे लेकर आते हैं, फियर फैक्टर को यहाँ खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो होगा वो अच्छा ही होगा। जैसे गीता में कहा गया है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है और जो हुआ वो भी अच्छा था और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए थे और आप अपने साथ लेकर भी क्या जाने वाले हैं? ये मटेरियलिस्टिक कोई भी चीजें नहीं, बट उन चीजों को लेकर जा सकते हैं जो आपने अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किए हैं। तो आपके कर्मों के अंदर अगर हम ह्यूमैनिटी को यहाँ पर प्रबल करें और हम अपने कर्मों के अंदर आज काइंडनेस को ऑप्ट करें, आज हम जॉयफुल मोमेंट्स को ऑप्ट करें, आज हम किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम को अडॉप्ट करें जो हम किसी को दे सकते हैं और उसका भला हो सकता है। तो लेट अस मेक आवर चॉइस टुडे। इट इज अ राइट टाइम टू मेक आवर चॉइस विद आवर वाइज माइंडसेट, not with any weaker negative feelings but with all the positivity। gather yourself। आज अपनी पॉजिटिविटी को गैदर करें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके और हम कोविड-19 की बैटल में विक्टोरियसली बाहर आ सके। जो लॉसेस हो रहे हैं, जो चीजें जा रही हैं, उनके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, या वी डू नॉट हैव द पावर टू स्टॉप देम, बट वी डू हैव पावर टू थिंक राइटली, टू टेक आवर डिसीजंस वेरी वाइजली, टू चूज फ्रॉम लाइफ। जिंदगी से चुने आज जिंदगी को। जिंदगी हारने का नाम नहीं है,
जिंदगी में एक उड़ान डेली हमें भरनी होती है, डेली हमें बहुत सारे एक्शंस की ज़रूरत होती है। नाउ प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे, एंड द बेस्ट एक्शन टुडे इज एट लीस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बेहतरीन हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना, पॉजिटिव अपने आप को रखना, खुद एक इंस्पिरेशन होना और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना, हर कठिन स्थिति में हर किसी का साथ निभाना, और देन प्रूव योरसेल्फ कि मेरी चॉइस काइंडनेस की थी, मेरी चॉइस हैप्पीनेस की थी, मेरी चॉइस मेंटल स्टेबिलिटी की थी। तो चलिए कोविड-19 की जर्नी में हम एक दूसरे के लिए मेंटल सपोर्ट बने। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में मेरे साथ इन्हीं बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े, और अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल विद ब्यूटिफुल चॉइसेस।